साजिशियों ने कप्तान बदल के देख लिया, कोच बदल के देख लिया, लेकिन नतीजा वही का वही निकला। यानी कि मसला कप्तानी में नहीं था कि बाबर आजम को आपने हटाया, मसला आपकी टीम में था, मसला आपके प्लेयर्स में था। आप अपनी बॉलिंग लाइनअप देखें, अपने स्ट्राइक बॉलर्स देखें, आपके शाहीन शाह अफरीदी देख लें, हारिस रऊफ देख लें। इतनी मार खाए हैं, इतनी मार खाए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो एलन को बॉलिंग कर रहे हैं या किसको बॉलिंग कर रहे हैं। एलन वो एक नया लड़का है, वो इतनी धो धो के मार रहे हैं। आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी का स्टैट्स देख लें, 4 ओवर में 42 रन खाए हैं। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 60 रन खाए हैं। कोई एक बॉलर भी आपका ढंग की बॉलिंग नहीं कर सका और इतना बड़ा स्कोर आपके बॉलर्स की वजह से हो गया। पहले आपने टॉस जीता, ये तीसरी बार आप टॉस जीता, तीनों बार आपने गलत फैसले किए और तीनों मैचेस आप इसी बुनियाद पे हारे। उसके बाद आपकी बॉलिंग नहीं चल रही। एक ही लड़के ने, पूरी टीम ने नहीं, सिर्फ एक ही लड़के ने, एक ही प्लेयर ने 16 छक्के मारे आपको। 16 छक्के वो लड़के मार के गया है। तो 137 रन की इनिंग अकेला वो खेल के गया। ना आपके कोई बॉलर नहीं चला, ना जमान खान, ना नवाज, ना मोहम्मद वसीम जूनियर, और दो बड़े स्ट्राइक बॉलर जो अपने आपको बहुत चीते बनते कि हम T20 के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमसे टेस्ट मैच मत खिलवाओ। ना उनसे टेस्ट मैच खेला जाता है, ना उनसे T20 खेला जाता है, ना उनसे वनडे खेला जाता है। जब उनसे वनडे में बॉलिंग कराने को बोलो तो उनसे 10 ओवर नहीं होते, उसमें रन मशीन बने हुए थे वर्ल्ड कप में। सेम हाल इनका T20 में यही हाल हुआ कि T20 में अब उनसे 4 ओवर नहीं हो रहे और इतने रन मशीन बने हुए कि हारिस रऊफ को 1 ओवर में 3 छक्के और 2 चौके पड़े, यानी कि उन्होंने अपने 1 ओवर में 27 रन के लगभग इसको रन दिया। अब जब आपका मेन स्ट्राइक बॉलर ही 27 रन खा जाएगा, फिर आप अंदाज़ा करें फिर आप कहाँ से मैच जीतेंगे, कहाँ कितना बर्डन डालेंगे अपने बैट्समैन पे। तो सारा मेन इशू ही यही है कि आपने जितनी साजिश करनी थी कर ली, लेकिन साजिशी करने वालों को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। जो पैराशूट के ज़रिए, साजिश के ज़रिए, जिस ज़रिए भी आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया, जलील होकर रह गए शाहीन शाह अफरीदी। शर्मनाक शिकस्त, लेकिन उनको थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है। अभी खबरें ये आएंगी कि वो फिर कोई और इंटरनेशनल लीग खेलने चले जाएंगे, उनको मुल्क की थोड़ी परवाह है। मैं मुल्क जीते हारे मुझे मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। आपने वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी, एशिया कप में बुरी कारकर्दगी, टेस्ट मैच में आपके 3-0 से हारे। अभी 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 T20 चला है, T20 आप 3-0 से हार गए, तो इस मैच में बचा ही क्या? आप सीरीज ही हार गए। आपने बॉलर बदल लिया, कप्तान बदल लिया, फील्डर कोच बदल लिए, लाइन से कोच रखे हुए हैं। कोच की तादाद देखिए, हेड कोच आपके हफीज़ हो गए, फिर एडम होलियोक हो गए, फिर उमर गुल हो गए, फिर सईद अजमल अलग हो गए, यासिर अराफात अलग हो गए। तो भाई कितने कोचेस रखे हैं, तो उस पर भी अगर आपकी टीम नहीं जीत रही है तो आपको शर्म आनी चाहिए। बॉलर्स पूरी तरीके से रन मशीन बने हुए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ तो लग रहा है कि पिछले 6-4 महीने से इतनी बुरी रन मशीन बने हुए हैं कि हर बैट्समैन उनको बहुत जलीलों की तरह धो रहा है। और अगर यही कारकर्दगी रही तो ना हारिस रऊफ की वर्ल्ड कप में जगह बनती है, ना शाहीन शाह अफरीदी की वर्ल्ड कप में जगह बनती है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। बाबर आजम पे बड़ी बातें कर रहे थे, उस बंदे ने आपको 350 बना के दे दी तीनों मैचेस में। वही वाइड बैट्समैन था जो आपका खड़ा रहा। फिर आपके साइम अयूब फिर से फ्लॉप हो गए। मैंने पहले ही कहा था साइम अयूब में कंसिस्टेंसी नहीं है, दिलेर बनना है लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं करे। रिजवान मैं ढीठाई की तरह ओपनर आता रहूँगा, लेकिन तीनों मैच उनकी वजह से हारे। जब आपको पता है कि फ़खर जमान ऊपर तेज़ खेल सकता है, आपके पास इतना बड़ा टारगेट हारे, लेकिन नहीं, मैं ढिठाई की तरह ओपनर आऊँगा, ओपनिंग में फ्लॉप हो गए। सिर्फ एक बाबर आजम खड़े नजर आए। फिर फ़खर जमान पिछले मैच में अच्छा चले, वो बेचारे, उसका कोई कसूर नहीं है फ़खर का। जब आप उसका बैटिंग ऑर्डर ही बदल दोगे, जिस पोजीशन पे वो हमेशा से खेलता है, आप उसको उस पोजीशन पे नहीं चौथे नंबर पे खिलाओगे तो वो कहाँ से परफॉर्मेंस देगा। फिर आपने मौका दिया आजम खान को, फिर आपने मौका दिया इफ्तिखार को, वो दोनों फिर तीसरी बार फ्लॉप हो गए। तो अब इससे ज़्यादा अगर उनको मौका मिलेगा तो इससे ज़्यादा शर्मनाक की कोई बात ही नहीं होगी। इफ्तिखार भी फ्लॉप, आजम खान भी फ्लॉप। तो बंदा किससे बात करे? ये अगर आपकी टीम है, ना आपके बैटर चल रहे हैं, ना आपके बॉलर्स चल रहे हैं, तो फिर आप आगे कैसे किसी को बोल सकते हो कि आप बहुत बड़ी टीम हो या हम बहुत बड़े सुरमा खान हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? ये आपकी टीम का हालत है यार। आपका एक मेन स्ट्राइक बॉलर जिसको आप कहते हो कि उसके पास पेस है, वो 3 छक्के खा रहा है। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी पहले मैच में इस तरह छक्के खाए थे, ये तीसरे मैच में हारिस रऊफ 3 छक्के खा गए। यार 27 रन खाना, आप सोचें, अंदाज़ा करें, वो एक लड़का एलन 27 रन मार गया। पहले T20 में 26 रन मारा था उसने शाहीन शाह अफरीदी को, और इस तीसरे T20 में उसने 27 रन मारे हैं हारिस रऊफ को। तो अगर ये हालात चलते रहे, फिर नवाज को आप लेकर आए, नवाज भी कभी वही हालत रही। तो आप साइम अयूब 10 रन पर आउट हो रहे हैं, आपके आजम खान 10 रन पे आउट हो रहे हैं, इफ्तिखार चाचा 1 रन पे आउट हो रहे हैं, रन भागा नहीं जा रहा, वो रन आउट हो गए। फिर
रिजवान तो खैर ढिठाई की इंतहा हो गई है। अब ये नहीं जी मैं ओपनर आऊँगा, फ़खर नहीं चले। अब रिजवान की ना रिजवान खुद परफॉर्मेंस दे रहे और रिजवान के चक्कर में बेचारा फ़खर मारा जा रहा है। जब उसका बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो रहा है, जब उसका बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो रहा है तो ज़ाहिर उसकी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट आ रहा है। तो अगर यही हालात रही तो फिर आगे क्या होगा ना। अब आप सोचिए, उसामा मीर को खिला लिया वो फ्लॉप, शादाब खान को खिला लिया वो फ्लॉप, आपने नवाज को खिला लिया स्पिन अटैक में वो फ्लॉप, तो आपके पास स्पिनर ही नहीं है तो फिर किससे मैं बात करूं। क्यों हम लोग इतना तीर खान ये चौड़े होके बनते हैं कि हम बहुत बड़ी टीम है, ना हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, ना हमारे पास स्पिन अटैक है, ना हमारे पास मिडल ऑर्डर में कोई अच्छा बैट्समैन है, ना हमारे पास कोई ओपनर अच्छा है। तो फिर हम किस पोजीशन पे अच्छे हैं? ना हमसे T20 खेला जा रहा है, ना हमसे वनडे खेला जा रहा है, ना हमसे टेस्ट मैच खेला जा रहा है, तीनों फॉर्मेट खराब है। तो मैंने ये सब चीज़ आपको गिनवा के रख दी। किसी एक शोबा यानी कि एक डिपार्टमेंट भी आपका अच्छा होता है, फील्डिंग डिपार्टमेंट भी आपका ऐरे ही अगर है, 10 मैचेस में से किसी एक मैच में आपके एक फील्डर अच्छे परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, बाकी आपके 9 मैचेस में आपके फील्डर की वही कारकर्दगी है, कैचेस ड्रॉप करना, स्टंपिंग छोड़ना आपके कीपर की तरफ से। तो फिर कारकर्दगी अगर ये है तो भाई इस क्रिकेट टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है। हम आपने कप्तान बदल दिए, सारी कहानी कर दी कि बाबर आजम को हटाओ, बाबर आजम ये बाबर, अब क्या शाहीन ने क्या कर लिया? शाहीन ने क्या कर लिया? उससे पहले आपका ये जो नया कप्तान बना था वो 3 सफर से आ गया, उसने क्या कर लिया? अब ये टोपी ड्रामा करोगे यार, अभी नया कप्तान बना है उसको थोड़ा सा टाइम दो। टाइम देने की बात नहीं, उसकी उसकी फील्ड में एक्टिविटी नज़र आ रही है, उसकी फील्ड में उसका बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रहा है, वो जिस तरह वो कप्तानी कर रहा है वो नज़र नहीं आ रहा कि उसके वो केपेबल है। क्योंकि जाहिर है जब कोई पैराशूट के ज़रिए, पर्ची के ज़रिए या सिफारिश के ज़रिए किस बुनियाद के भी ज़रिए XYZ मैं कह दूं कि अगर आ रहा है वो कप्तान बन रहा है, तो फिर ये इसी तरह के नतीजे निकलते हैं कि आप पहले टेस्ट मैच 3-0 से वाइट वॉश होते हैं और अब आप T20 जो है वो हार तो चुके हैं। अब 3 के 3 मैचेस आप हार चुके हैं, अभी 2 मैचेस बाकी हैं। अब जाहिर है वो न्यूजीलैंड वाले अपनी यंगस्टर को खिलाएंगे, फिर आप उनको खेल के आउट हो जाएंगे। अब आप सोचिए, हमारे मेन बॉलर्स पहले ओवर से लेकर 18 ओवर तक कोई विकेट हासिल नहीं कर पा रहे। और फिर विकेट कब मिल रही है? जब टेल एंडर्स की विकेट गिर रही है। और न्यूजीलैंड भी, उसका भी एक ही लड़का, एक ही खिलाड़ी आपसे आउट नहीं हो रहा, वो आपको 16 छक्के मार के चला गया, वो मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, कभी चौके कभी छक्के, किसी एक को भी वो बख्श नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में तो आप कभी कुछ नहीं जीत सकते। और मैं हैरान हूँ, पहले T20 उठा लें, दूसरा T20 उठा लें, तीसरा T20 उठा लें, पहले एक ओवर से लेके 18 ओवर तक आपके मेन स्ट्राइक बॉलर को विकेट नहीं मिल रही है। और फिर वो 19 और 20 ओवर में एक एक कोई 3 विकेट ले लेता है, एक कोई 2 विकेट ले लेता है, उसके बाद वो चौड़े बन जाते हैं, यार हमने तो 3 विकेट ले ली। अरे भाई आपने 18 ओवर क्या किया? आपने अगर आखिरी एक ओवर में टेल एंडर्स यानी कि टेल एंडर्स बॉलर्स होते हैं उनकी विकेट लेके कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। जब मेन आपकी पिटाई हो रही, जो मेन इनका बैट्समैन आपको मार रहा है, तब तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ना आपसे बॉलिंग हो रही है, ना आप उससे छक्के रोक पा रहे हो, और आप फिर आके टेल एंडर की विकेट लेके बोलते हो कि यार मैं तो कमबैक किया। ये आपने कोई कमबैक नहीं किया था। जो हारिस रऊफ ने लास्ट टाइम बयान दिया था, कहीं से कुछ नहीं था। बहुत बुरी परफॉर्मेंस है हारिस रऊफ की, और उनको तो बाकायदा अब एक टाइम आ गया कि उनको बाहर निकालो इस टीम से, ताकि इनका दिमाग जगह पर आए तो ही समझ में आएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़। हम सीरीज़ हार चुके हैं, हम एशिया कप हार गए थे सितंबर में, हम अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप हार गए थे, दिसंबर में हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच की सीरीज़ 3-0 से हार गए, और अब जनवरी में हम न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ आ गए। यानी कि हम हर शोबे, हर फॉर्मेट में 0/0 है। तो कप्तान बदल के भी देख लिया, कोच भी बदल के देख लिया, होना कुछ नहीं है। जब तक आपके टीम प्लेयर्स की अप्रोच सही नहीं होगी, इंटेंट सही नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं। जब सब कोई अपने मतलब के लिए खेलेगा, और साजिशी जब कोशिश करेंगे कि हमने साजिश करके अगर बाबर आजम को हटा दिया तो और अब हम यहाँ पे चौड़े बन के बन गए हैं कप्तान, तो भाई यार कप्तानी करना आसान काम नहीं है। मैच जितना ज़रूरी होता है, चौड़े बन के सिर्फ ये टीवी पे आके या ये सोशल मीडिया पे PR कैंपेन्स और ये पिक्चर्स लगा के कुछ नहीं होता। बाकी अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।